पाकिस्तानी होना भी कितनी मुश्किल की बात है या कितना मुश्किल है पाकिस्तानी होना भी, क्योंकि हर जगह हम लोग जलील हो रहे हैं। कि बरतानवी मीडिया भी कह रहा है कि 50 साल तारीख में इससे बदतर टीम हमने नहीं देखी। अगर पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच या सीरीज 3-0 से हारा, इनमें से किसी ने ये वर्ड यूज़ कर देना कि इनको टेस्ट स्टेटस भी इनका ख़त्म कर दो, क्योंकि ये टीम इस काबिल नहीं है। ख्याल रख के करें क्या ये पाकिस्तान टीम अपना ख्याल कब रखेगी और फिर हमारे जज्बात का ख्याल कब रखेगी, ये समझ नहीं आता है। एक चीज़ बताऊं आपको मैं, कोई माने ना माने, ये सारी चीज़ें ना जे शाह के आने के बाद हुई हैं। ये जे शाह के आने के बाद हुई हैं ये चीज़ें। इंग्लिश मीडिया की मैं बात ज़रूर करूँगा कि जिस तरह के बयानात वहाँ से आ रहे हैं, जिस तरह के तजिए वहाँ से आ रहे हैं, वो नामुनासिब हैं। पाकिस्तान इज़ अ पुअर टीम, पाकिस्तान इज़ अ बास्केट केस, ये अच्छी बात नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है, एक लेगेसी है पाकिस्तान की। स्टुअर्ट ब्रांड ने जो पकड़ के पाकिस्तान की इंसल्ट किया ना, जो वर्ड उसने पाकिस्तान के लिए बोला है, मतलब उस बंदे ने पकड़ के इन घंटों को पकड़ के बजा दिया कि भाई ये क्या चीज़ें हमारी टीम के ख़िलाफ़ लिखी जा रही हैं। ये कोई तरीक़ेकार थोड़ी है कि आप हमारी टीम को यही सब कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, हमारी वीक टीम है, हमारी वो परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन अगर हम आपकी कंट्री में आ रहे हैं, आप हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका मीडिया डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। माशाल्लाह दोस्तों, तसल्ली से बेइज्जती हो रही है, हर जगह से बेइज्जती हो रही है, हर रेलू कट्टा बंदे ने गालियां दी हैं। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखें पिछले 5 सालों में, हर तरह की कंट्रोवर्सी में फंसे हैं वो। मतलब उनका कप्तान अभी उतर गया, उससे पहले अभी रिसेंटली जो कार्स है उसको हथकड़ी लग गई। मतलब क्या नहीं हुआ, फिर एशेस 4-1 हार गए, 2003 का वर्ल्ड कप हार गए बुरी तरह से। मतलब क्या कर रहे हैं, अपनी टीम के खिलाफ तो ऐसी बात नहीं करते वो। आप थोड़ा सा और पीछे चला जाएं, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, वहाँ जो इनकी टीम की हालात हुए थे, चैंपियन ट्रॉफी में जो इंग्लैंड की टीम के हालात हुए थे, जॉस बटलर की कप्तानी पे जी कितने इश्यूज उठे थे, उसकी अपनी वो कराची में उसने कप्तानी छोड़ दी। उस टाइम टेलीग्राफ किधर थे, उस टाइम कोई नज़र नहीं आ रहे थे। या इंग्लैंड का काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहा है पाकिस्तान की टीम को, कोई पुअर कह रहा है तो कोई बास्केट कह रहा है, कोई फलाना कह रहा है। पाकिस्तान की कारकर्दगी दिन ब दिन जवाल की तरफ गामजन है। जो टीम बांग्लादेश में बांग्लादेशी सरजमीन पर 2 टेस्ट मैच हार जाए, फिर वेस्ट इंडीज में जाकर पहला टेस्ट मैच हार जाए, दूसरा टेस्ट चले जीत गए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। 10 टीमें आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पे, और 10 में से पाकिस्तान 10वें नंबर पर है। कैन यू एक्सपेक्टेड इट कि पाकिस्तान 10वें नंबर पर आएगा? तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, टीम का सिलेक्शन ठीक नहीं है, और जिस तरीके से एडहॉक बेसिस पर सिलेक्शन कमेटी चल रही है कि सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं है कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मैं यहाँ मौजूद हूँ इंग्लैंड में, मैंने देखा माइक एथरटन, एलिस्टर कुक, उसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड और माइकल वॉन, ये सब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ये बहुत ही कमजोर टीम है। ना बॉलिंग का शोबा अच्छा है, ना बैटिंग का। अब आप अंदाजा लगाए, टेस्ट मैच में जो टीम 80 ओवर्स भी दोनों इनिंग्स के मिलाकर न खेल सके, उससे आप क्या तवक्को रखेंगे कि वो फाइट करेगी? लीड्स की पिच पर इंग्लैंड ने 409 रन कर दिए और हमारी टीम पहले बैटिंग करते हुए 48 ओवर्स में आउट हो गई, फिर 37 ओवर बाद आउट हो गई। तो ओवरऑल अगर आप देखें, इस टीम में दमखम नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम तवक्को या आस लगाए बैठे रहते हैं कि पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो एक चीज बताऊं आपको मैं, कोई माने ना माने, ये सारी चीजें ना जे शाह के आने के बाद हुई हैं। ये जे शाह के आने के बाद हुई हैं ये चीजें। इंग्लिश मीडिया वो कंट्रोल नहीं, इंग्लिश मीडिया कंट्रोल करे ना करे, आईसीसी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके इंग्लिश मीडिया से ताल्लुक होते हैं। क्यों नहीं होते? क्यों क्रिकेट बोर्ड के लोगों का जर्नलिस्ट से, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के लोगों से ताल्लुक नहीं है? सब कुछ होता है, ठीक है। तो वहाँ भी होगा, वहाँ कह कर आके कुछ भी करके कुछ भी कर सकते हैं कि यार ये अच्छा, मतलब अंदाजा लगा रहे हैं नहीं, मतलब इल्जाम तो आपने देख, इल्जाम नहीं, आपका अंदाजा है। नहीं, जाहिर सी बात है, इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, लेकिन मेरा एक अंदाजा है कि ये चीजें होती हैं, नहीं हो सकती हैं, होती हैं, क्यों नहीं होती है? इसी तरह सामने नहीं, बैकडोर से आगे कुछ भी आप किसी भी टीम के खिलाफ आप जो लिखवा देते हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं, क्या इससे पहले पाकिस्तान जब भी टूर पे जाता था, कौन कहता था इनको? कभी रिवर्स स्विंग की बात कर दी, कभी रिवर्स स्विंग छाप दिया, कभी क्या छाप दिया, कभी क्या छाप दिया। वो क्या होता था? वो क्या होता था? वो क्या चीज़ें होती थी? ये सब कुछ होता है, बैकडोर से बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। उस वक्त तो मुझे याद है, देखिए वहाँ का मीडिया भी, हम जराए का वर्ड यूज़ करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? वो भी जराए का वर्ड यूज़ करते होंगे, कुछ ना कुछ, बिल्कुल, ठीक है, उस तरह करके चलाते होंगे सारा काम। वसीम भाई जो ये बात करें जिस दौर की, जब रिवर्स स्विंग पे बात हुई थी, तो मुझे याद है जेफरी बॉयकॉट खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था वसीम और वकार के हाथ में अगर ऑरेंजेस भी दे देंगे ना, वो इस तरह स्विंग करेंगे, आपको खेलना नहीं आता। मतलब आपके
इंग्लैंड वालों ने हमारी बगारत और बेशरम टीम को हरा भी दिया है, और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने जो पकड़ के पाकिस्तान टीम की इंसल्ट किया ना, मतलब हम ग्राउंड के अंदर भी जलील हो रहे हैं और हम ग्राउंड के बाहर भी जलील हो रहे हैं। बगारत और बेशरम जो हमारे क्रिकेटर्स है ना, जो बगारत और बेशरम टीम है हमारी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क हम फैंस को पड़ रहा है कि जी पाकिस्तानी होना बड़ी मुश्किल हो गया जी। हम पाकिस्तानी क्यों है? क्योंकि हम दुनिया में हर जगह पे जाके अपना मुंह काला करवा रहे हैं और टीमें हमें घर में बुला के जलील कर रही हैं। इंग्लैंड ने, आपको पता है कि पाकिस्तान को भाईजान एक इनिंग्स और 103 रन से पहले है, और इतनी गंदी हार हमें मिली है कि शायद इस हार के बाद हमें पता चल चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट की डेथ हो गई है। रेस्ट इन पीस पाकिस्तान क्रिकेट। स्टुअर्ट ब्राड ने पकड़ के पाकिस्तान टीम की जो इंसल्ट की है ना, यकीन कर लें भाई, हमने वसीम अकरम पैदा किया हुआ है, हमने वो प्लेयर्स पैदा किए हुए हैं जिनको दुनिया मानती है। माशाल्लाह दोस्तों, तसल्ली से बेइज्जती हो रही है, हर जगह से बेइज्जती हो रही है। हर रेलू कट्टा तो नहीं, बेचारे ने बड़ी विकेटें ली हुई, लेकिन हर बंदे ने गालियां दी हैं। इंग्लिश वो तो वैसे भी नहीं छोड़ते, जब हमारी टीम अच्छी भी हुआ करती थी तब नहीं वो छोड़ा करते थे। तो अब इस रेलू कट्टी टीम, बहुत अच्छा हुआ कि हम इंग्लैंड जैसी जगह के ऊपर गए जहां पर लोग जो है वो थोड़ा जलील भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया करता है, इंग्लैंड करता है, इंडिया तो अब हम जाते नहीं हैं। तो ये दो मुल्क ही जलील करते हैं, वो फिर आपको ना आईना भी दिखा देते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान में आप कह रहे हो ना कि ये प्लेयर बुरा है या वो प्लेयर बुरा है, तो लोग जो हैं वो कोई ना कोई लॉबी का ठप्पा लगा देते हैं। तुझे डॉलर मिल रहे हैं, तुझे इसके नाम की व्यूज मिल रहे हैं, तू उसका फैन है, तू इसकी पीआर है। ये गोरे किसकी पीआर है जो कि आप कर रहे हैं? वो खैर बेचारे पाकिस्तानी भी क्या करें, उनको शौक हुआ था कि क्रिकेट देखना शुरू करेंगे, क्रिकेट में तो हम बहुत अच्छे हैं। तो अब उनके खिलाफ कोई बात आ गई तो ऑफ कोर्स वो तो उनका सिस्टम फेलियर हो जाता है कि दोस्तों ये क्या हो रहा है, तुम हिपोक्रेट हो, तुमने 3 साल पहले इसके बारे में ये कहा था, अब तुम भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस दोगे तो अच्छी तारीफ होगी, परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो बाहर निकलो बेटा, नाली में दफा हो जाओ मेरी तरफ से। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। इंडिविजुअल स्पोर्ट होती ठीक है, अपने ऊपर बंदा ले लेता है कि ठीक है यार तेरा करियर बर्बाद हो रहा है, तेरी मर्जी। अब ये पाकिस्तान की टीम है, हम सब की टीम है, 50 बंदे और भी बैठे हुए। खैर गोरों ने जलील करना शुरू किया हुआ है, लेकिन ये पॉडकास्ट हो रही थी बेसिकली रमीज़ राजा साहब की जो है गोरों के साथ ही, उसके अंदर तो वो जलील करें। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा है कि भाईजान मैंने पाकिस्तानी टीम को कहा था कि ये नहायत ही पुअर टीम है और पाकिस्तानी इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। तो मैं तहे दिल से ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी भी उसी बात के ऊपर कायम, कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं भाई। और मुझे तो उन लोगों के ऊपर तार सारा पाकिस्तानियों पे जो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तुम्हारी मजाल कैसी हुई, तुम अपनी रैंकिंग देखो। बिल्कुल बात ठीक है कि इंग्लैंड की अपनी कोई रैंकिंग नहीं, लेकिन इंग्लैंड थर्ड क्लास घटिया क्रिकेट नहीं खेल रहा। आप 10 मैचेस हारे ना यार लगातार, लेकिन 10 में आपने जो है फाइट दी हुई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बरक्स अगर आप 9 मैचेस लेट के गंदी थर्ड क्लास क्रिकेट खेल के हारे हो, बेशक एक जीत भी गए हो बीच, तो वो नहीं चाहिए भाई। तो हम और इंग्लैंड का मीडिया तो है ही ऐसा, वो तो नहीं छोड़ता। उनको लगता है कि हमारी टीम बहुत सुपीरियर है और बाकी सारे जो हैं वो नीचे ही हैं। ये अलग बात है कि कोई भी कुट के चला जाए तो फिर वो चाँ चूँ कर लेते हैं थोड़ी बहुती कि हाँ नहीं ये चीज़ ठीक नहीं हुई। न्यूजीलैंड कूट के चला गया, इंडिया ड्रॉ करके चला गया, एशेज़ 2015 से मिली नहीं है, वो ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर। लेकिन चूँकि पाकिस्तान वो ज़रा ढीली सी टीम मिल गई तो उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। तो बाबर आजम ने कहा टेंशन ना लें, लॉर्ड्स में हम डिफरेंट खेलेंगे। वो भी भाई ने यकीन दिलाया है कि लॉर्ड्स में इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है वो डिफरेंट खेलेगी। खेलना भी चाहिए। लॉर्ड्स में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अच्छा है। लॉर्ड्स में पाकिस्तान 5 टेस्ट मैचेस जीता हुआ है अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड लॉर्ड्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस जीता हुआ है। तो यहाँ पर हमारी जिसे कहते हैं बरतरी है। लंदन में हम अच्छा खेलते हैं, फिर वो ओवल हो या लॉर्ड्स हो, दोनों। हमने इंग्लैंड में मेरा ख्याल है 2012 के बाद 5 टेस्ट मैचेस जीते हैं, तो 3 हमने लंदन में ही जीते हैं, 2 लॉर्ड्स में जीते हैं। 2018 में हम जीत कर आए थे, 2016 में। लास्ट 2 टाइम्स जब हम गए हैं इंग्लैंड, हम जीत कर आए हैं लॉर्ड्स के टेस्ट मैचेस, और वो इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैचेस थे। उनकी वजह से हम दोनों मरतबा सीरीज़ ड्रॉ करके आए हैं और हमें कोई रेट नहीं कर रहा था। ये भी मज़ेदार बात है। तो बाबर आजम अगर कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफरेंट खेलेगा, तो आई एम रियली होपफुल कि इंशाल्लाह डिफरेंट खेलेगा। हमें अपनी थोड़ी टीम में डेफिनेटली चेंजेस भी करनी पड़ेंगी, वो अब ये करेंगे। उसमें बाबर आजम वापस आएंगे, अब्दुल्ला शफीक वो कह रहे हैं नंबर 3 पर ही खेलेंगे।
तो फिर अब देखना ही है कि अगर अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 पर खेलेंगे तो ओपनिंग कौन करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली फिर मे बी इमाम और शान मसूद, यही समझ में आता है मुझे। तो बाबर तो नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे, अब्दुल्ला अगर नंबर 3 पर हैं तो फिर बाबर, अगर अब्दुल्ला नंबर 3 पे और शान नंबर 4 पे, तो बाबर क्या 5 पे करेंगे? नहीं, आई थिंक सो कि शान फिर ऊपर करेंगे। मुझे प्लानिंग लग रही है। अब उसमें देखना है कि अजान और इमाम में से ड्रॉप किसको करते हैं। ज़्यादा चांसेस तो अजान के ही हैं। ठीक है भाई, वो मसला नहीं है। अगर आप जो भी आप जिसको तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से वीडियो में जो है पाकिस्तान मीडिया जय शाह को बदनाम कर रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि जो इंग्लिश मीडिया है जो पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा है, पाकिस्तान टीम को दुनिया की बदतरीन टीम कह रहा है, पाकिस्तान की बार बार बेइज्जती किए जा रहा है। इस सब के पीछे जय शाह है, क्योंकि जब से जय शाह आए हैं तो इंग्लिश मीडिया को पर लग गए। इंग्लिश मीडिया पाकिस्तान मीडिया के खिलाफ, तो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगे, काफ़ी सारे बकवास करने लगे, क्योंकि इंग्लिश मीडिया को अपने IPL से मतलब है, अपने पैसों से मतलब है। क्योंकि जब कोई भी बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी करता है, पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कहता है, तो उस टीम को, उस बोर्ड को, जो इंडिया बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। और जो इंडिया बोर्ड जब उस बोर्ड को पसंद करता है, फिर उस बोर्ड के जो प्लेयर होते हैं उनको अपनी IPL में लेता है। जब इंडिया अपने IPL में लेता है तो IPL में आपको पता है कि किस तरह से करोड़ों रुपए के प्लेयर जाते हैं। IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, और इसी वजह से, बस यही वजह है कि इंग्लैंड मीडिया IPL की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी किया जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट को गालियाँ दिए जा रहा है। और ये सब जय शाह के आने के बाद ही हुआ है, क्योंकि जिससे पहले जब जय शाह ICC के चेयरमैन नहीं बने थे तो वो इंग्लिश मीडिया ऐसी बातें नहीं करता था। इंग्लिश मीडिया बल्कि पाकिस्तान की तारीफ़ें करता था, पाकिस्तान के किंग ऑफ सुल्तान कहा जाता था, पाकिस्तान के बॉलर्स की तारीफ़ किया करता था, पाकिस्तान के बॉलर्स को बताता रहा कि पाकिस्तान के बॉलर दुनिया में किस तरह से स्विंग करवाते हैं, ऐसी बातें करता था। लेकिन जब से जय शाह आए हैं, इंग्लिश मीडिया पाकिस्तान की बेइज्जती किए जा